नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है आपका। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। लोन देने वाली कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप की ये कंपनी है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 2400 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो इसी कंपनी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, जानकारी लेते हैं, निवेश की बात करते हैं, ट्रेडिंग रेट की बात करते हैं। और स्टॉक देखिए 2021 में जुलाई के महीने में इसका जो प्राइस था 2380 2354 के आसपास था। 52 वीक लो बनाया, वहाँ से एक तेजी बनी, 3021 का एक हाई बनाया दोस्तों। उसके बाद देखिए स्टॉक में फिर से गिरावट है और इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है जैसे कि लोन देने वाली कंपनी है और पिछले 1-2 साल के अनुसार देखते हैं तो इन कंपनियों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं और वॉल्यूम भी एक तरह से कम हुए, यानी मीन्स लोन भी कम बटे होंगे। तो रेवेन्यू एक तरह से अप डाउन रहा, प्रॉफिट में अप डाउन रहा, तो उस प्रॉफिट में भी उतार चढ़ाव रहा। तो स्टॉक प्राइस भी देखिए एक रेंज में ये कारोबार कर रहा है, 2300-2400 तक आ रहा है। उसके बाद एक तेजी आती है 2700-2800 और फिलहाल नवंबर के महीने में 3000 तक, और उसके बाद फिर से गिरावट है। तो इस स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं और नेक्स्ट 3 से 6 महीने में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। और जैसे कि बताया कि लोन देने वाली कंपनी है, तो आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो इनके वॉल्यूम बढ़ेंगे। कहने का वैसे लोन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, प्लस जो है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर किसी को लोन चाहिए होता है 10,000 का ईएमआई अगर देना चाहते हैं तो 10,200 10,500 भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का वैसे कि वॉल्यूम बढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा तो फिर इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके फाइनेंशियल नंबर को चेक कर लेते हैं, पिछले 4-5 साल का किस तरह का रेवेन्यू रहा है, कितनी ग्रोथ आई है, और प्रॉफिट की बात करते हैं और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं। वीडियो आपके अनुसार है, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। मार्केट की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। रेवेन्यू देखिए एचडीएफसी लिमिटेड का 1,39,033 करोड़ का है एनुअली 2021 में, और पिछले 4-5 साल के अनुसार देखते हैं तो ग्रोथ ही रही है। देखिए 2017 में 61,034 करोड़ का था, उसके बाद 79,473 करोड़ का था 2018 में, 2019 में 95,995 करोड़ और 2020 में 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा और 2021 में 1,39,033 करोड़ का। तो पिछले 5 साल में एचडीएफसी में ग्रोथ रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए जो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2021 में 13,566 करोड़ का था, 2020 में ज़्यादा था, 17,080 करोड़ का था। और उससे पहले देखते हैं 2017 से एक तरह से ग्रोथ ही रही। देखिए 2020 में ये 17,080 करोड़ तक पहुंचा, उसके बाद डाउन हो गया नेट प्रॉफिट। हाउसिंग लोन देने वाली कंपनियां, उनमें फ़र्क तो पड़ा है, बट ये कि एचडीएफसी लिमिटेड ने मेंटेन किया है। और ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए जो ईपीएस है एचडीएफसी लिमिटेड का, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 105 का रहा है और 2020 में बढ़ा था, ये 124 था। इसलिए 5 साल के अनुसार देखते तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा ही है, बट ये कि 2021 में कम रहा है दोस्तों। अब दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो 31,297 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2021 में, और सितंबर के महीने में 38,590 करोड़ का था, और जून के क्वार्टर में देखिए 30,990 करोड़ का। तो दिसंबर के क्वार्टर में रेवेन्यू कम रहा है और पिछले साल भी देखिए 39,259 करोड़ का था, तो कमी आई थी दिसंबर के क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखते तो 3,708 करोड़ का रहा था और 3,493 करोड़ का सितंबर के क्वार्टर में, और एक साल पहले 3,964 करोड़ का था। तो दिसंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 3,708 करोड़ का था। थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है एचडीएफसी लिमिटेड में, उसी तरह से स्टॉक प्राइस भी रहा है। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे एनुअली और क्वार्टरली, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि 2017 से एनुअली एचडीएफसी लिमिटेड का इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, बट ये कि 2020 के बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है। स्टॉक भी देखिए एक तरह से उसी तरह से कारोबार कर रहा है, 2300 से 2800 3,000 का हाई भी बनाया था इसने। उसके बाद फिर से गिरावट आई है, नीचे की तरफ आया स्टॉक प्राइस। और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, जो डेली ट्रेडिंग होती है वो कैंडल्स हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस करते हैं। देखिए स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई है और बेयरिश मोड बना हुआ है, 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया ये। और ये जो प्राइस था 28/7/2021 को था और जो लो बनाया था 2,380। अभी स्टॉक प्राइस है 2,400
अभी जो स्टॉक प्राइस है 2418 है दोस्तों, और नवंबर के महीने में इसने टॉप बनाया था 3000 में था। एक तरह से बेरिश मोड बना हुआ है, तो अपने लो को अगर होल्ड कर जाता है या लो को ब्रेक भी करता है, नीचे की तरफ आता है स्टॉक भी, तो अब ओवर सोल्ड की स्थिति बन रही है इसमें। स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा, बट ये है कि ऊपर की तरफ जाने में, बढ़ने में इसको समय लग सकता है। और जैसे कि अभी 2400 के आसपास है इस वक्त, अगर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ तेजी आती है, मान के चलिए कि 2448 2450 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब इसमें फिर तेजी की संभावना रहेगी। 2482 और 2490 तक जाता हुआ दिखेगा, और 2530 और 2535 के आसपास क्लोजिंग आएगी, तो इसमें फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। 20 DMI के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है ये, लगभग 2583, और ऊपर की तरफ एक और तेजी आ सकती है 2653 तक, 200 DMI है दोस्तों। तो 2653 तक ये जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक, बट ये कि 2500 के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। और अगर स्टॉक गिरता है, कोई भी स्टॉक अगर बेरिश मोड में होता है तो बढ़ने में समय लगाता है दोस्तों। कहने का मीन्स है कि ऊपर की तरफ अगर जाएगा स्टॉक 2500 के आसपास, जो ट्रैप हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, जिनका कुछ समय के लिए ट्रेड होता है, स्टॉक को बढ़ने में समय लग सकता है। 2570 के ऊपर क्लोजिंग होती तो फिर इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी, और स्टॉक हमें 2660 से 2700 तक जाता हुआ दिखेगा। और बड़ी तेजी जो आएगी दोस्तों 2770 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें फिर बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। फिलहाल बढ़ने में इसको समय लग सकता है, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के अनुसार ही कारोबार करना चाहिए। जंप आना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए स्टॉक को। जिस तरह से गिरावट आई है, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक होगा तो शॉर्ट कवरिंग आते हुए ऊपर की तरफ हमें दिख सकता है कि उसके बाद भी इसमें तेजी आ सकती है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार देखते तो 33 में है ये। अगर इसमें स्टॉक में गिरावट होती तो ओवरसोल्ड की स्थिति हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि स्टॉक में लगातार गिरावट है, ओवरसोल्ड हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो ऊपर बढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो फिलहाल तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार लेवल्स हैं और RSI के अनुसार है। तो HDFC लिमिटेड में करना क्या चाहिए, स्टॉक अपने 52 लो के आसपास है, बेयरिश मोड में है, बढ़ने में समय लग सकता है, तो अपने रिस्क के अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए। जिनके पास समय है, टाइम है, तो ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। 2022 में स्टॉक को अच्छा करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से जुलाई के महीने में नीचे की तरफ आया था, फिर से एक टॉप बनाया, तो नेक्स्ट 3 से 6 महीना ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ ही करना चाहिए। जिनका निवेश है, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, तो वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, HDFC लिमिटेड को दोस्तों। तो दोस्तों ये HDFC लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण था, व्यू और रिव्यू था। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी, फंडामेंटली था, कुछ टेक्निकली था। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं। किसी ने अगर 3 साल से पोर्टफोलियो में HDFC लिमिटेड को रखा है, तो मात्र 24% का रिटर्न है, प्लस में है। और स्टॉक प्राइस ऊपरी तरफ से गिरा भी है, 3000 तक पहुंचा था, और अभी स्टॉक में गिरावट है। तो फरवरी 2022 तक 24% का रिटर्न है, कम है ये। 1 साल का रिटर्न तो माइनस में 11%। पिछले 3 महीने से अगर किसी ने स्टॉक को लिया है तो ट्रैप हुए हैं 18% माइनस में दोस्तों। तो स्टॉक प्राइस 2400-2450 के आसपास है, उसके अनुसार है, और 3 साल का रिटर्न 24% का है जिन्होंने निवेश किया है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,37,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 905 का है, और EPS अर्निंग पर शेयर है 118 का दोस्तों, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिलता है। मार्केट कैप HDFC लिमिटेड का 4,37,000 करोड़ का है।